श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो श्री गोवर्धन पूजा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज के इस पावन दिन पे हम कुछ बहुत ही पावन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सीखने वाले हैं। मतलब एक ऐसा चैप्टर जो आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। IBPS PO मेंस हो, SBI PO मेंस हो या साल का होने वाला कोई भी मेंस हो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट DI बन सकती हैं। पर बहुत सारे टाइप्स की डीआई बन सकती हैं। तो आज जो मैं आपके सामने डीआई लेके आने वाला हूं, इस डीआई के अंदर 5 कदम है। एक डीआई जिसमें आपके जो 5 सवाल हैं और डीआई के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो सारा आप अच्छे से सीख लेते हो तो इस चैप्टर से बनने वाली हर डीआई की समझ आप पैदा कर पाओगे। अब एग्जामिनर कोई भी डीआई बना सकता है, मैं कोई भी डीआई पढ़ा सकता हूं। फायदा ये है इस डीआई का, अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट और उसके अंदर की कैलकुलेशन और उसके अंदर की एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, उसका अप्रोच, ये सब अगर सीख लिया आपने तो आप इस चैप्टर से बनने वाली हर डीआई के लिए तैयार हो गए। बट आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप सीखेंगे पूरा ढंग से, पूरा कायदे से, ठीक है? कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, इस बात का प्रॉमिस मैं आप सभी से मांगता हूं, ठीक है? अब पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप जानते हैं, आप स्पीड ऑफ वाटर एंड स्टिल वाटर को जानते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को जानते हैं, आप सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सब चीजें जो पहले थी वो बताऊंगा। दिवाली पे आपकी फीस भी कम कर दी गई है यस ऑफिसर की, वो सब बातें करेंगे। बट पहले ये डीआई, पहले इसको सीखते हैं अच्छे से। और एक और चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 147, ये दोपहर के नहीं है, ये रात के हैं। बिटिया मेरी अभी सोई है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो अभी सोई है। मुझे नींद आनी रही थी अभी, तो मैंने सोचा चलो इस समय का थोड़ा फायदा उठाया जाए, आपके सभी के लिए एक प्यारी सी वीडियो रिकॉर्ड की जाए। तो जरा देखिएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखिएगा इसको ध्यान से। आप स्क्रीनशॉट लेके रुक जाइए, देख लीजिए, और बाकी बच्चे ये देखेंगे। और अगर आप पहले सॉल्व करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। ये आपका पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, ये चौथा सवाल है और ये पांचवा सवाल है, ठीक है? 5 है, जाए 6 है, 5 है, 5 सवाल है। तो आप पॉज करके देख लेना और मैं सीधा शुरू करता हूं। और आपका पूरा ध्यान होना चाहिए इस डीआई के कॉन्सेप्ट को पकड़ने में, कि बोल क्या रहा है भैया, सिखाना क्या चाह रहा है हमें, ठीक है? अच्छे से देखेंगे, आराम से समझेंगे। 5 बोट हैं, B1 B2 B3 B4 B5। ओके सर, स्टार्टेड इन अ रिवर, एक नदी में चल रही है, नदी जो एस की स्पीड से चल रही है। अच्छा, ये पांचों बोट एक ही रिवर में चल रही है और वो रिवर की स्पीड एस है। ये सब एक साथ चलती हैं सिमल्टेनियसली पॉइंट पी से, और डाउनस्ट्रीम जा रही है पॉइंट क्यू तक। तो पी से क्यू लहर बह रही है, मतलब पी से क्यू लहर बह रही है, डाउनस्ट्रीम है, क्यू से पी अपस्ट्रीम होगा। और पॉइंट क्यू पे पहुंच के ये सारी बोट्स वापस आती हैं पी पे, ठीक है सर? इतनी बात तो अंडरस्टूड है, सिंपल सी बात बोली है भाई, पी से क्यू तक गए, क्यू से पी वापस आए, और लहर बह रही है पी से क्यू, डाउनस्ट्रीम है पी से क्यू, क्यू से पी अपस्ट्रीम होगा, ठीक है? जो टाइम लगता है B1 B2 B3 B4 B5 को इस एंटायर जर्नी के लिए, अच्छा वो वेरिएबल में दे दिया 1.35x प्लस वाई, 3.20x प्लस जेड, 3.20 प्लस 3.2x, 1.35x, 3.2x। अच्छा, इतना इतना टाइम लग रहा है। बोट B4 मीट्स B1 0.45 आवर्स बिफोर रीचिंग इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, मतलब टाइम के ऊपर सारा वेरिएबल डाला है इन्होंने। B3 मीट्स B2 1.6 आवर्स बिफोर रीचिंग इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। स्टिल वाटर स्पीड्स ऑफ B2 B4 और, अच्छा ये रिलेशन काम कर दिया लास्ट में। XYZ तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो ये आपको दिया गया। तो आप एक बार अपने तरीके से पॉज वगैरह करके सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैं कहानी शुरू करता हूं। रिकॉर्डेड वीडियो फायदा तो होना चाहिए ना, टाइम बचना चाहिए हमारा। मुझे जो सबसे सही एक्यूरेट जगह लग रही है वो शुरुआत करने की ये लग रही है, यहां से शुरू करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, B2 B4 B5 का रिलेशन मिल जाएगा। पर B1 B3 का नहीं दिया गया कुछ। टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है, टाइम में एक खास चीज दी गई है। देखो, ये दोनों टाइम बराबर दिए गए हैं, टाइम बराबर है और सब एक ही टाइम पे चल रहे हैं। ये टाइम बराबर है मतलब पहुंच भी एक ही टाइम पे रहे हैं, कोई चेंजेस भी नहीं है। तो मतलब ऑब्वियसली स्पीड बराबर हो गई। ये B3 है, वो B5 है, B3 B5 की स्पीड बराबर हो गई। यहाँ रिलेशन दिया गया B2 B4 B5 का, तो B3 का रिलेशन भी साथ में हो गया। तो चारों का रिलेशन हो गया साथ में। उसके बाद B3 B2 की मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है और B1 B4 की मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है। ओके, नाउ आई कैन रिलेट की कैसे कैसे डीआई खुलती जा रही है, सिंप्लीफाई हो जाएगी कैसे कैसे। लेट्स सी, सारे बच्चे आराम से समझने का प्रयास करेंगे कि डीआई में करवाना क्या चाह रहा है। आपका फोकस बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, छोटी से छोटी चीज पे ध्यान आपका जाना चाहिए। तो बात हो रही है यहां पे B1 B2 B3 B4 B5, इनकी बात हो रही है। B1 B2 B3 B4 B5, और यहां पे जो बातचीत हो रही है ये हो रही है स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर की। स्पीड
ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या हम सिंपली इसको v लिख सकते हैं, v लिख देते हैं ना, हमारा सीधा कोड वर्ड है, इसको s लिख देते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फिर v प्लस एस की बात हो रही है, v माइनस एस की बात हो रही है, ये सब बातें चल रही हैं। अब एक जो लास्ट में रेशो दी गई थी सबसे बढ़िया वहीं से शुरुआत हो रही है। 125% भी B5 से ज्यादा, 50% लेस भी B5 से, 5/4 होता है, ये 1/2 होता है, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो हम बेटर इसको एज्यूम कर लेंगे 4 का कोई मल्टीपल, 4m मान लिया, क्योंकि XY उधर यूज है तो x मत मानना, गलती हो जाएगी फिर। 50% लेस, 50% लेस मतलब इससे 50% लेस कौन है, B2 मतलब 2m, 50% लेस हो गया। 5/4 से 125% ज्यादा मतलब 5m ज्यादा, यानी कि 9m, 9m क्या है, B4 9m है, तो 9m आ गया। और वो इक्वल कौन कौन से थे, B3 B5 थे शायद, ये B3 है पहला, दूसरा तीसरा, चौथा पांचवा, ये B5 है, तो B3 B5 आपस में बराबर है स्पीड, क्योंकि टाइम सेम लग रहा है, एक ही टाइम पे शुरू हो रहे हैं, एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं, मतलब स्पीड बराबर है, तभी टाइम बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है भाई, स्पीड बराबर, टाइम बराबर, डिस्टेंस बराबर, तो स्पीड भी बराबर हुई ना। और एस की वैल्यू को उसने एस ही लिया हुआ है, एस की वैल्यू को एस ही लिया हुआ है, तो ये मामला बन गया, बस ये 2m प्लस एस हो गया, जरूरत पड़ेगी तो ये 4m प्लस एस हो गया, और ये 9m प्लस एस हो गया, और ये 4m प्लस एस हो गया, ये माइनस भी ऐसे ही हो जाएगा, 2m माइनस एस हो गया, उसके बाद 4m माइनस एस हो गया, 9m माइनस एस हो गया, 4m माइनस एस हो गया, बड़े आराम से दिख रही है ये चीजें, ठीक है। इसको फटाफट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर होनी चाहिए, मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मीटिंग कैसे करेंगे, और मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट कोई अलग कुछ नहीं है, ये बस वो विजुअलाइजेशन है, और विजुअलाइजेशन जिसने सही से कर ली उसका बात बन जाएगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, बोट B4 B1 वाले पहली लाइन वही दी गई है उसी से शुरू कर देंगे, मत करना उससे शुरू, क्योंकि भैया B1 का तो डेटा ही नहीं दिया हुआ अपने को, B1 का तो कुछ पता ही नहीं है, स्पीड ऑफ वाटर स्टिल वाटर नहीं पता तो कैसे पता होगा, इन सब के बीच में तो रिलेशनशिप है, इधर तो रिलेशनशिप है ही नहीं ना भाई, तो इधर रिलेशनशिप नहीं है, तो इधर से शुरुआत करने का कोई फायदा नहीं है। शुरुआत करेंगे इससे अगली लाइन से कि B3 B2 को जो मिलने वाली है वो कैसे मिलेगी, भैया कह रहा है कि B3 B2 को मिलेगी अपने डेस्टिनेशन के 1.6 आवर्स से पहले। अब B3 को टाइम लग रहा है 3.2 आवर्स, तो 3.2 आवर्स में से कहते हैं 1.6 आवर्स अभी भी पड़े हैं डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले, मतलब 1.6 आवर्स वो ट्रेवल कर चुकी है B3, तो B3 ट्रेवल करेगी और 1.6 आवर्स के बाद जाके B2 को मिलने वाली है। इसकी बात सिंपल सी है, क्योंकि 1.6 पेंडिंग पड़े हैं, 1.6 बिता चुके हैं ऑलरेडी हम। अब B3 B2 का मामला क्या है, B3 B2 का मामला ये कि B3 की स्पीड ज्यादा है B2 से, और दोनों एक साथ निकले हैं और डाउनस्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं। देखो ऐसा होगा, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, पॉइंट P पॉइंट Q, ये मान लो B3 है, ये B2 है, B2 B3। अब एक बात सीधी सी, अभी B3 की स्पीड ज्यादा है ना, B3 की स्पीड ज्यादा, मेरे को एक पेन चाहिए, और क्या हो रहा होगा, B3 की स्पीड ज्यादा है, ये मान लो B3 है, ये B2 है, दोनों चले तो एक साथ हैं, दोनों चले तो एक साथ हैं, देखो एक साथ ही निकले हैं, बट B3 की स्पीड ज्यादा है ना, तो B3 आगे निकलता जाएगा और यहां पहुंच के वापस मुड़ जाएगा, और फिर ऐसे आके मिल जाएंगे यहां पे, तो यहां पे कहीं ये मिलने वाले हैं। हम इस पॉइंट को कुछ भी मान लेते हैं, इसको पॉइंट W मान लिया, W पॉइंट मान लिया, यहां पे ये मिलने वाले हैं, इधर इनकी मीटिंग होगी, इसको हमने पॉइंट W एज्यूम कर लिया, भैया इधर इनका मिलाप करा देंगे हम, इधर बिछड़ों को मिला देंगे हम। बिछड़े मिलेंगे कैसे, 1.6 आवर्स तक ट्रेवल हो चुका है उसके बाद मिलेंगे, 1.6 आवर्स तक ट्रेवल हो चुका है उसके बाद मिलेंगे। B3 जो है वो 1.6 आवर्स ट्रेवल कर चुका है, दोनों एक साथ निकले हैं, तो दोनों ने 1.6x ट्रेवल कर लिए। अब B3 टोटल डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा 3.2x में पहुंचता है, बट यहां तक पहुंचने में अभी 1.6x का समय बाकी पड़ा है, मतलब वो यहां तक पहुंच गया 1.6x टाइम में, यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया और 1.6x आवर्स लग गए उसको। ओके सर। और B2 अभी यहां से लेके यहां तक ही पहुंचा है 1.6x आवर्स में। ये शुरू का मामला है, ये शुरू का मामला है। अब एक बात और समझो, टोटल कितना समय लगता है B3 को, टोटल समय कितना लगता है B3 को टोटल समय लगता है 3.2x आवर्स। 3.2x आवर्स में से ये यहां से लेके यहां तक आ गया 1.6x आवर्स में, तो बचा हुआ डिस्टेंस जो है ये ट्रेवल करेगा
ये बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी 1.6x आवर्स में ट्रेवल करेगा। इससे मेरे दिमाग में क्या घंटी बजी भैया, अब ये कोई W पॉइंट है तो PW की बात करेंगे हम सिर्फ यहां पे। ये जो जगह है ना, पूरी की पूरी लाइन है, इनके बीच की बात करते हैं। यहां से B2 ने यहां से लेके यहां तक जाना हो तब भी 1.6x आवर्स लगते हैं, और अगर W से लेके P तक जाना हो B3 को भी 1.6x आवर्स लगते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस भी सेम, यहां से लेके यहां तक टाइम भी सेम, मतलब यहां से लेके यहां तक स्पीड भी सेम। बहुत ही रेवोल्यूशनरी और काम की चीज है। मतलब B3 की डाउनस्ट्रीम स्पीड और B2 की डाउनस्ट्रीम स्पीड और B3 की अपस्ट्रीम स्पीड सेम है। तो B2 की डाउनस्ट्रीम स्पीड यानी कि 2m+s, ठीक है, और B3 की अपस्ट्रीम स्पीड क्योंकि 4m-s। अच्छा ये पता है ना क्यों अपस्ट्रीम क्यों डाउनस्ट्रीम? भाई ये तो अभी जा रहा था, नैया ये नदी जो बह रही है वो पी से क्यों बह रही है, ये तो अभी जा रहा था तो ये डाउनस्ट्रीम है। ये डाउनस्ट्रीम गया 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 पर वापस आया तो अपस्ट्रीम 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 अपस्ट्रीम, तो यहां तक अपस्ट्रीम है तो इसके आगे भी अपस्ट्रीम होगा, ठीक है। तो ये जब वापस आएगा तो अपस्ट्रीम आएगा यहां, तो इसके लिए अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है ये, इसने अपस्ट्रीम स्पीड से ट्रेवल किया है ये, इसने डाउनस्ट्रीम स्पीड से ट्रेवल किया है ये, तो दोनों वैल्यूज बराबर हैं अगर तो यहां से क्या बैठ रही है वैल्यू 2m इज इक्वल टू 2s, तो m इज इक्वल टू s। तो हम m की जगह पे s रख देते हैं क्योंकि s तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो m की जगह हम उठा के s रख रहे हैं, m की जगह हम उठा के क्या रख रहे हैं s। तो ये बन गया कुछ 2s 4s 9s 5s, ठीक है। और ये उस हिसाब से बन गया कितना 3s 5s 10s 5s, 3s 5s 10s 5s, और इधर बन गया उस हिसाब से ये माइनस वाला मामला, तो ये बन गया s 3s 8s 3s। ओ वाह भाई वाह, हमारा मेरे को लग रहा है आधे ज्यादा काम तो निपट गया है, आधे ज्यादा काम तो निपट गया, क्योंकि इसी सेम तरीके से हम बाकियों को भी, इन दोनों को भी मिला देंगे, बिछड़ों को भी मिला देंगे हम। आप कोशिश करना चाहोगे पोज करके कर लो एक बार। B4 B1 को मिलाना है अब, B4 B1 को भी सेम तरीके से मिलाना है, पर निकलेगा इस बार B1 का डेटा, क्योंकि अब रिलेशनशिप तो निकल चुका है, तो वो निकलेगा डेटा दूसरे वाला B4 B1 वाला। लेट्स सी, आप तो पोज करके कोशिश कर चुके होगे, अब मैं शुरू करता हूं। अब यहां पे अगेन P से Q तक का खेला है, ठीक है, और इस बार चलेगा B4 और B1 और B4 चलेगा इस बार। अब B4 B1 में हमें स्पीड नहीं पता ना इस बार, तो कैसे पता चलेगा ज्यादा किसका चल रहा है? ये गड़बड़ है। B4 B1 में तो पता कैसे चलेगा कौन घूम के आया? टाइम दिया गया है, क्योंकि ये देखोगे ना B4 का टाइम है 1.35x और यहां पे टाइम है 1.35x प्लस y। B1 को टाइम लग रहा है 1.35x प्लस y, 1.35x प्लस y टाइम लग रहा है, और B4 को टाइम लग रहा है 1.35x, ये लग रहा है टाइम। तो ये जो टाइम लग रहा है ना बॉस, इससे पता लग रहा है B1 को टाइम ज्यादा लग रहा है, तो B1 की स्पीड कम है, B4 की स्पीड ज्यादा है। तो हमें को ये तो पता लग गया भैया स्पीड हमारे B4 की ज्यादा है, तो B4 की ज्यादा है तो वही बात होगी जो अभी हुई थी, तो बात वही होगी। मैं बस बीच में चेक रहा हूँ, मेरी माइक की ना बैटरी कम है, मैं बीच बीच में देख रहा हूँ भैया चल रहा है ना माइक, कहीं बीच में बोलता रह जाऊं मैं ऐसे और माइक बंद हो जाए। तो ये ऐसे चलेंगे, B4 आगे निकलता जाएगा, B4 घूम के आएगा और फिर ये ऐसे मिलेंगे, कुछ ऐसा चलने वाला है मामला, ठीक है, कुछ ऐसा चलने वाला है मामला। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो B4 मान लो मीटिंग पॉइंट है इनका, यहां पे कोई हमने मीटिंग पॉइंट मान लिया कि ये इनका N मीटिंग पॉइंट है, ये इनका मीटिंग पॉइंट है N। तो B4 के साथ क्या होगा, B4 घूम के वापस आएगा क्योंकि B4 की स्पीड ज्यादा है, ठीक है, और B1 यहां पे जाके डायरेक्टली ऐसे मिल जाएगा। ये कुछ ऐसा चलने वाला है, ठीक है भैया, ठीक है। टाइम की बात करते हैं। अब B4 को टोटल टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 1.35x, 1.35x लग रहा है। वो कह रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से 0.45x पहले B4 B1 को मिलेगा। मतलब 1.35x में से
0.9x समय बीत जा चुका है, 0.9x का समय बीता जा चुका है। 0.9x समय में ये यहां से लेके यहां तक आया है और ये 0.9x के समय में यहां से लेके यहां तक गया है। ठीक है, सिंपल सी बात, क्योंकि 0.9x तो हो चुका है ना, टोटल है 1.35x, जिसमें से कह रहा है वो 0.45x समय जब बाकी था अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, जब 0.45x का समय बाकी था तब ये मिले। टोटल टाइम इतना है और अगर इतना समय बाकी था तो बच गया इतना समय, इतना समय हो चुका होगा, तो यहां से लेके यहां तक जाने के लिए 0.9x का समय हो चुका होगा और यहां से लेके घूम कर वापस आने में ऑब्वियसली दोनों को, क्योंकि बात ही 0.9x समय की हो रही है ना, तो B4 कह रहा है कि B4 B1 को मिला, कब मिला? 0.9x का समय जब बीत चुका था, क्योंकि टोटल 1.35x समय लगता है, टोटल 1.35x समय लग रहा है, जिसमें से 0.45x समय जब बाकी था तब वो इसको मिला, तो इतना बाकी था तो इतना हो चुका था, तो ES 0.9x ट्रेवल कर चुका है। दोनों निकले एक साथ थे ना, सब लोग ही एक साथ निकले, B1 B2 B3 B4 B5 सब लोग ही एक साथ निकले। सब लोग अगर एक साथ निकले हैं तो 0.9x समय अगर इसको हुआ तो 0.9x समय इसको भी हुआ होगा। ओके सर, तो मतलब ये वाला इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको लगेगा 0.45x समय। ठीक है, इतनी बात है सीधी सी। ठीक है, देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, इतना p से लेके n तक, p से लेके n तक डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जो स्पीड की रेशियो है, स्पीड की रेशियो क्या आ रही है? देखो 2:1 आ रही है स्पीड की रेशियो, अगर इनको काटो, सॉरी टाइम की रेशियो क्या आ रही है? 2:1 आ रही है। टाइम की रेशियो अगर 2:1 आ रही है तो स्पीड की रेशियो 1:2 हो जाएगी, 1:2 हो जाएगी स्पीड की रेशियो। तो B1 की डाउनस्ट्रीम स्पीड, B1 की डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड B4 की, क्योंकि यहां से वापस आ रहा है तो अपस्ट्रीम स्पीड, इनकी रेशियो है 1/2। अपने पास B4 की अपस्ट्रीम स्पीड तो है ही, B4 की अपस्ट्रीम स्पीड तो है ही अपने पास, B4 की अपस्ट्रीम स्पीड है 8s, B4 की अपस्ट्रीम स्पीड है 8s, तो ये वैल्यू है 8s, तो ये वैल्यू हो गई 4s। ठीक है, 4s हो गई ये वैल्यू। ये क्या है? B1 की डाउनस्ट्रीम स्पीड, B1 की डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई 4s, B1 की डाउनस्ट्रीम स्पीड 4s, 4s में से s गया, ये 3s आ गया, 3s में से s गया, ये 2s आ गया। तो अपना सारा डेटा साफ सुथरा सा निकल गया, बेसिकली रेशियो निकल गई, आपस में रिलेशनशिप निकल गया सारा का सारा। बहुत मस्त डी आई थी यार, बहुत मस्त डी आई थी, XYZ और ये सब डेटा। शुरू करते हैं पहला सवाल। इफ द वैल्यू ऑफ x इज 40 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? इफ वैल्यू ऑफ x इज 40 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? XY का तो हमने कुछ देखा ही नहीं अभी तक, XY का तो हमने अभी देखा ही नहीं कुछ, तामझाम बाकी पड़ा है अभी तो, क्योंकि y और z का तो रिलेशनशिप हमने निकाला ही नहीं अभी तक। निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो x पहले में है, y दूसरे में है, सॉरी y पहले में, z दूसरे में है और उसके बाद सब x x x है। तो पहले 3 का देख लेते हैं रिलेशनशिप। पहले 3 में लगने वाले टाइम की रेशो निकालो, पहले 3 में लगने वाले टाइम की रेशो निकालो। पहले 3 में लगने वाले के टाइम की रेशो अगर मैं निकालूं, एक काम करते हैं, एक डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। डिस्टेंस एज्यूम कर लेता हूं मैं, डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट्स से समथिंग जो डिस्टेंस हो सकता है। इन सब का, इन चारों वैल्यूज का एलसीएम ले लो, इजी हो जाएगा। 4 3 12, 12 5 60, 60 से ये सारे ही कट रहे हैं शायद, नहीं 60 से ये सारे नहीं कट रहे हैं। 8 3 24, 120 मानना पड़ेगा। तो 120 मैंने मान लिया डिस्टेंस है टोटल, 120 एस टोटल डिस्टेंस है, ये मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया। 120 एस टोटल डिस्टेंस है, मैंने एज्यूम कर लिया। अगर 120 एस टोटल डिस्टेंस है तो आने जाने में कितना कितना समय लगेगा? देखो 4 से इसको डिवाइड करूंगा 30, 30 और 30 और 60, 90 है ना, यही लगेगा। उसके बाद 3s और 3s का देखूंगा यहाँ पे तो 40, 40 और 120, इधर डिवाइड करूंगा 40 और 120, 160 लगेगा समय, 160 समय लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे 120, 24 और 40, 64 समय लगेगा। वैसे तो पहले तीनों से काम चल जाएगा, क्योंकि y इसमें, z इसमें, x इसमें, तो तीनों से काम चल जाएगा। तो इनकी रेशो आ रही है 45 80 32, 45 80 32,
45 80 32, 45 80 32, ये B1 को लगने वाला टाइम है, ये B2 को लगने वाला टाइम है, ये B3 को लगने वाला टाइम है। इसकी वैल्यू तो आई थिंक ऐसी कुछ है 3.2x है ना, ये देखो ये रही 3.2x है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू है 3.2x, तो इसकी वैल्यू हो गई 8x, इसकी वैल्यू हो गई 4.5x। ठीक है, पहले वाले की वैल्यू है 1.35x प्लस वाई, 1.35x प्लस वाई। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.35x प्लस वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3.15x। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू भी ऐसी कुछ z वेड वाली है 3.2 प्लस z, 3.2x प्लस z। ठीक है, तो ये z की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 4.8x। ठीक है, आप कुछ मर्जी पूछ लो, अब सारा तामझाम हो गया अपना तो क्लियर। क्या था, x और y के बीच में रिलेशन था ना, y इज इक्वल टू 3.15x, y इज इक्वल टू 3.15x है बॉस। तो x की वैल्यू आ गई है 40, तो निकाल लो यहाँ से 3 चौक 12, 120 और 126, 126 इज द आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी का भी ये आई गया होगा, आई गया होगा। अगला सवाल, इफ डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 92 किलोमीटर and B1 reached point Q 5 hours before B2, what is the difference between time taken by B4 and B5 to complete their journey? आप तो पॉज करके सॉल्व कर ही रहे हो लोग मेरे हिसाब से तुमने किया होगा इसके अंदर पूरी इक्वेशन बना के, हैं? इस लाइन का कोई काम ही नहीं था इसके अंदर, नो यूज ऑफ दिस लाइन, क्योंकि रेशो दी हुई है एग्जैक्टली हो जाएगा, सीधा सीधा घूम फिर के हो जाएगा। सो कहता है कि B1 रीच्ड पॉइंट Q 5 hours बिफोर B2। अब समझना, बहुत मस्त चीज है, P से Q पहुंचने की बात हो रही है, P से Q मतलब सिर्फ डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है, और कह रहा है B1 reached 5 hours before B2, what is the difference between the time taken by B4 B5 to complete their journey, पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। मस्त, बहुत मस्त है, बहुत आराम से देखना, बहुत ज्यादा आराम से। B1 और B2 की बात हो रही है, ठीक है। टोटल टाइम कितना कितना लग रहा है, अभी निकाला था, अभी निकाला था अभी। B1 B2 को टोटल टाइम लग रहा है 4.5x और 8x, 4.5x और 8x टाइम लग रहा है। सुनना, बहुत प्यार सुनना, बहुत प्यारा अप्रोच है। 4.5x और 8x इतना इतना टाइम लग रहा है। इसमें से डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, बिना पेन चलाए बताने वाली चीज है ये, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर देखोगे ध्यान से, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड की रेशियो 2:1 है, तो टाइम की रेशियो 1:2 होगी, टाइम की रेशियो 1:2 होगी, तो 1:2 होगी, तो यहाँ पे 1:2 में ये वैल्यू आ जाएगी, ये 1:2 है, सीधी सी बात है, इतना इतना टाइम लगेगा इंडिविजुअली। और इधर देखोगे तो रेशियो 3:1 है स्पीड की, तो 1:3 की रेशियो आ जाएगी, 1:3 की रेशियो आ जाएगी आप सभी के पास यहाँ पे टाइम की। तो ये अपने पास टाइम क्लियर हो गया, टाइम अपने पास क्लियर हो गया। अब शुरू में अपने को क्या कहता है, कहता है सिर्फ अगर B1 B2 ने पॉइंट Q तक जाना है ना, तो 5 घंटे का डिफरेंस आता है, 5 घंटे का डिफरेंस आता है। पॉइंट Q तक जाना है मतलब ये P है, ये Q है, सिर्फ P से Q तक जाना है बॉस, तो मतलब डाउनस्ट्रीम जाना है, और डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस मुझे यहाँ पे आधे x के बराबर दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आधा x है, यही बोल रहा है वो। B1 5 घंटे पहले पहुंच गया, और ये आधा x पहले पहुंच गया, आधा x मतलब x/2, x/2 की वैल्यू आ रही है भैया 5 घंटे, तो x की वैल्यू आ रही है 10 घंटे, अल्टीमेट है। अब कह रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, x की वैल्यू क्लियर हो गई, x की वैल्यू आ गई अपने पास 10 घंटे। कह रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय B4 एंड B5 टू कंप्लीट द जर्नी। B4 B5 को टाइम कितना लग रहा है जर्नी कंप्लीट करने में, B4 B5 आखिरी के दोनों हैं, इन दोनों के बीच का समय पूछा जा रहा है आपसे कि इन दोनों के बीच में समय का डिफरेंस कितना है। तो आप समय का डिफरेंस निकाल दो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक, ये 2 माइनस 0.15 मतलब 1.85 आवर्स, 1.85x है, 1.85x है, 1.85x का डिफरेंस है, और हमने तो x की वैल्यू कितनी थी 10 ना, तो 18.5 आंसर आ गया, क्योंकि 1.85x का डिफरेंस है और x की वैल्यू आ गई अपने पास 10, तो 18.5 घंटे लग गए। The speed of the stream is 4 km per hour when B4 completed its journey.
B3 was 222 किलोमीटर बिहाइंड इट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन PQ? तो बहुत ही प्यारा सवाल है, देखना जितना छोटू पैकेट है ना आपका, देखना उतना ही मजेदार सा सॉल्यूशन होगा इसका। आप सब कोशिश कर लो अच्छे से, पहले पॉज करके कोशिश कर लो अच्छे से पहले, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? आपने कर ली अच्छे से कोशिश। तो B3 है, B4 है, B3 है, B4 है, और B3 B4 की बात हो रही है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 दे दी, और B3, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। अब आप समझो, सबसे पहले B4 अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। B3 B4 का सब टाइम वाइम लिख लेता हूं मैं यहाँ पे ना, ताकि बार बार पीछे ना करना पड़े। B4 B5 का था कितना था, 3.2 आवर्स और 1.35 आवर्स, ठीक है। और इसके अलावा एक मुझे और चाहिए होगा, इधर 5S 3S है, इधर 10S 8S है, ठीक है। B3 4 5S 3S 10S 8S और 3.2x और 1.35x। चलो देखो, अब ये देखो, इधर तो 3.20x है, इधर 1.35x है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो 5:3 की रेशियो है, 5S 3S है, जो आपकी स्पीड्स हैं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की, 5S 3S है ना। तो पहले टाइम की बात कर लेते हैं। देखो, डिस्टेंस जितना डाउनस्ट्रीम में कवर हुआ उतना ही अपस्ट्रीम में कवर हुआ, मानते हो आप ये? तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में अगर बराबर डिस्टेंस कवर हुआ है, तो जो डिस्टेंस, जो स्पीड की रेशियो होगी उससे उलट टाइम की रेशियो होगी। तो 3, अगर 5:3 स्पीड की रेशियो है, तो 3:5 हमारे पास रेशियो होगी किसकी, टाइम की। 3:5 में ब्रेक करोगे तो 1.2x और 2x आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब s की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, तो आप इसको लिख सकते हो 20 किलोमीटर पर आवर, और इसको लिख सकते हो कितना, 15 नहीं 12 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है वैल्यू। तो अब क्या हो रहा है, कहते हैं B4 अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, जर्नी कंप्लीट, मतलब 1.35x टाइम हो चुका है, 1.35x टाइम हो चुका है, खत्म है, 1.35x टाइम हो चुका है। तब B3 अपनी डेस्टिनेशन से 222 किलोमीटर दूर है, तो 1.35x समय हो चुका है, तो 1.35x हो गया, तो ये भी हो गया, और 1.35x में से 1.2x हो गया, तो बच कितना आ गया, 1.15x। तो 1.15x हो गया, तो अभी आपका अपस्ट्रीम का, देखो अपस्ट्रीम का क्या है, देखो टोटल 1.35x समय बीत चुका है, 1.35x बीत गया B4 का। तो अगर B3 की बात करूं तो 1.2x में डाउनस्ट्रीम कवर हो रहा था, तो 1.2x बीत गया, 1.35 माइनस 1.2 0.15, 0.15x अपस्ट्रीम का समय भी बीत चुका है, तो 1.85x समय बचा हुआ है अपस्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम की स्पीड से 1.85x के समय में आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, वो 222 किलोमीटर है। हमसे पूछ रहा है P से Q तक जाना है, वो कितनी देर में जाओगे? P से Q तक जाना है मतलब पूरा 2x का डिस्टेंस है, उसको वो डिस्टेंस कितना होगा? तो इस 1.85x की वैल्यू 222 है, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, बस ये पूछा जा रहा है। इसकी रेशियो निकाल लो, बस रेशियो आ जाएगी 185/200, और 15 से काट दो, 15 से काट दो इसको, और उसके बाद खत्म। 15 से नहीं, आप 5 से काट दो ना, 37, 5 से काट दोगे 40, तो 37 यूनिट की वैल्यू 222 है। 37 3 111, 37 छिक्के आ जाएगी वैल्यू, तो इधर भी 6 गुना 240 किलोमीटर, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर। ब्यूटीफुल सवाल था, बहुत ही प्यारा। B2 B3 B4 एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके बढ़िया, रेस बेस्ड क्वेश्चन। तो अब आप देख रहे हो इस DI में एक और तहलका जुड़ने जा रहा है, एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट जुड़ने जा रहा है कि बोट्स की रेस लगनी है। तो एक और बहुत भारी भरकम और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास कॉन्सेप्ट कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं B2 B3 B4 पार्टिसिपेट करते हैं रेस में। आप पॉज करके कोशिश कर लो। डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, 18 किलोमीटर की कैनाल है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 5, तो S की वैल्यूज आ गई अपने पास। और फिर कहते हैं B4 B3 को बीट करता है 9 की स्पीड से, अच्छा 9 किलोमीटर से। B3 B2 को बीट करता है 7.2 की स्पीड से। व्हाट इज द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ B1? स्टिल वाटर स्पीड ऑफ B1, तो ये आप S की वैल्यू पिछले वाली नहीं आ रही, यहां से S की वैल्यू आ गई तो डायरेक्ट ही आ गया, तो वो S नहीं है, ये अलग है। अब हम इसमें क्या करें बाबा, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? देखो B4 बीट्स B3, मतलब B4 जितनी देर में 18 किलोमीटर तय करता है, B3 उतनी देर में 9 किलोमीटर से बीट कर रहा है ना, तो उतनी देर में वो 18 माइनस 9 किलोमीटर यानी कि 9 किलोमीटर तय करता है। तो मतलब 2:1 की रेशो हो गई बच्चे, 2:1 की रेशो हो गई आप सभी के सामने। अगर 2:1 की रेशो है किसकी, स्पीड, यहाँ पे स्पीड की रेशो आ गई, कांस्टेंट टाइम में कवर्ड डिस्टेंस की, यानी कि स्पीड की रेशो आ गई 2:1, ठीक है। दोनों के बीच की स्पीड्स की रेशो अपने पास आ चुकी है। अगर दोनों की स्पीड्स के बीच में रेशो आ चुकी है, S की वैल्यू 5 है और डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, तो B4 और B3 की स्पीड बताओ कितनी है। B4 और B3 की अगर आप स्पीड देखोगे कितनी है, तो आपको दिखाई देगा, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ना, तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है B4 और B3 की
अगर आप डाउनस्ट्रीम स्पीड पूछोगे मुझसे तो वो है, ऐसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछोगे तो B4 B3 की है 9s4s, क्योंकि s की वैल्यू तो चेंज हो रही है, यहां पे उनके बीच में रिलेशन आपको पता चल रहा है 9s4s, B4 B3 9s4s, B4 B3 9s4s है। ये स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर है। एस तो चेंज कर दिया इन्होंने, एक अलग सिचुएशन में डाल दिया, कैनाल में ले आया आपको रिवर की जगह। अब यहाँ पे 5 की स्पीड है, 5 की स्पीड है, रेशियो 2:1 है, ये रेशियो 2:1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 9s प्लस 5 की वैल्यू आएगी 8s प्लस 10, तो यहां से s की वैल्यू 5 आ गई, s की वैल्यू 5 आ गई बच्चों, s की वैल्यू 5 आ गई। व्हाट इज द वाटर स्पीड ऑफ B1, B1 की वाटर स्पीड क्या है, तो B1 की वाटर स्पीड जो है वो आपसे, व्हाट इज द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ B1, तो स्टिल वाटर स्पीड ऑफ B1 आई थिंक कितनी आई थी, 3s आई थी ना, 3s आई थी, तो s की वैल्यू 5 आ गई, 3s मतलब 3 पंजे 15, तो 15 की स्पीड, खत्म कहानी। बहुत प्यारा रेस का सवाल था और ज्यादा तामझाम 7.2 है तो यूज आई थिंक हो ही नहीं रहा इसमें, ऐसे ही कर रखा है इन्होंने ये। फिर कहते हैं B2 B5 है, 45z अपार्ट है, B2 B5 45z अपार्ट है। अच्छा z की वैल्यू क्या ही हुई थी, z की वैल्यू भी तो हमने निकाली थी, z की वैल्यू निकाली थी 4.8x, 4.8x निकाली थी हमने z की वैल्यू, तो इतनी दूर है ये 4.8x मतलब 24/5, तो 216x हो गया ये टोटल, ये टोटल हो गया 216x, तो ये आपस में 216x दूर है। फिर कहता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है k एंड दे स्टार्टेड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड मेट आफ्टर 24 आवर्स, स्पीड ऑफ वैल्यू ऑफ s इज 1, s की वैल्यू 1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बताना है आपने, s की वैल्यू 1 बता दी, तो B2 आ रहा है इधर से। कितना बढ़िया और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं बताता हूं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको। B2 B5, B2 B5 की स्पीड कितनी है, B2 B5 की स्पीड जो है वो 2s 4s है, 2s और 4s है। अब इधर स्ट्रीम की स्पीड k दे दी गई है, ये k है तो ये माइनस के होगा, ये प्लस के है तो ये माइनस के होगा, ये माइनस के है तो ये प्लस के होगा, ठीक है, ये आपको बता दिया। अब जब भी आप इनको जोड़ोगे तो k तो एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए उसने k दिया भी नहीं है, k सिर्फ काम बढ़ाने के लिए दे दिया उन्होंने, तो जोड़ोगे तो हमेशा घटना ही है, वो तो कटना ही है हमेशा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो 216x का डिस्टेंस है, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड है 6s और s की वैल्यू आपको बता दी यहाँ पे कितनी है, 1 है, 6s है और s की वैल्यू 1 है, और टाइम कितना लग रहा है, 24 घंटे। बस खत्म कहानी, 6:36, तो x की वैल्यू आ गई 24/36, यानी कि 2/3 आ गई x की वैल्यू, 2/3 यानी कि 0.667। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है क्या है, कि मान लो दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, चाहे दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। आप सब जानते हो, मान लो यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ स्पीड v2 है, तो यहाँ ओवरऑल स्पीड जो रिलेटिव स्पीड होती है वो v1 प्लस v2 हो जाती है, v1 माइनस v2 हो जाती है। और यहाँ पे मान लो v1 है और यहाँ v2 है, तो यहाँ ओवरऑल स्पीड v1 प्लस v2 हो जाती है। यही चीज जब स्ट्रीम के साथ आती है, बोटन स्ट्रीम में आती है, तो वहां बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे s ले लेते हैं या यहाँ पे माइनस s ले लेंगे, तो यहाँ प्लस s हो जाएगा, और वहां प्लस s है तो यहाँ माइनस s हो जाएगा। जब यहाँ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड के लिए इन दोनों को जोड़ोगे तो s से s तो कट ही जाएगा, सही बात है। अब यहां पे क्या होता है, मान लो स्ट्रीम इसी तरफ बह रही है, तो ये v1 प्लस एस v2 प्लस एस हो जाएगा। मान लो स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, तो ये ऐसा हो जाएगा। बट घूम फिर के जा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए इसमें से इसको घटाओगे, घटाओगे तो एस कट जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो एस कट जाएगा। तो जब भी आप, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप रिलेटिव स्पीड लगाते हो और वो कॉन्टेक्स्ट है बोट्स इन स्ट्रीम का, तो वहां पे जो स्ट्रीम की वैल्यू है वो नलिफाई हो जाती है, खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, कट जाता है। क्योंकि जितनी स्ट्रीम इसके लिए घूम रही है उतनी स्ट्रीम इसके लिए भी घूम रही है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। और वही कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा था, उसने जानबूझ के आपको के की वैल्यू दी, के दिया ताकि बच्चा ढूंढता रहे यार के तो निकल ही नहीं रहा है, तो नया वेरिएबल दे दिया, छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन, ये वो फलाना ढिमकाना। पर के की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि के तो नलिफाई हो जाएगा। डायरेक्टली आपको इन दोनों को जोड़ना था और रिलेटिव स्पीड निकाल के आंसर खत्म करना था। और जेड का और वेरिएबल का कितना भरपूर और खास इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया सीखे होंगे। डीआई हमारी खत्म हो गई लगभग बहुत कम टाइम में, ठीक है, इतने कम टाइम में, पौने घंटे के आसपास खत्म हो गया मामला। तो
ये है, आपको देखोगे ना टाइम हमने कितना बचा लिया और कितनी जबरदस्त चीज खत्म कर ली और पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स फिनिश कर लिए और अच्छी डीआई कर ली। तो कैसी लगी आपको डीआई, एक कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। और आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। और एक 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 सरप्राइज भी है जो मैंने कहा था इस वीडियो की लास्ट में दूंगा मैं आप सभी को। आप सबके लिए मैं ला रहा हूं यहां पे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, जल्दी से आ जाएगा, मतलब जल्दी से मतलब बहुत ही ज्यादा जल्दी, विद इन 3-4 डेज के अंदर ही आ जाएगा। इसकी बढ़िया मस्त अनाउंसमेंट करूंगा। अभी सिर्फ हिंट दूंगा आपको मैं। डीआई मेंस, सिर्फ डीआई ओनली का, सिर्फ मेंस का एक बहुत ही प्यारा जो बैच चल रहा है वो चलता रहेगा, उसके साथ ही पैरेलली एक डीआई ओनली का मेंस का बैच आ रहा है आप सभी के लिए। डीआई ओनली मेंस बैच जल्दी से लॉन्च करने वाले हैं हम, और उसमें सारी की सारी जो डीआई होंगी वो इसी क्वालिटी इसी लेवल की होंगी और इससे बेहतर भी होंगी, इससे खास भी होंगी और बहुत ज़बरदस्त होंगी। मेरा प्रॉमिस है ये आप सभी को। ठीक है, और इसके अलावा एक और अपडेट है आप सभी के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था, शुभ दीपावली आप सभी के लिए। जो ये सब्सक्रिप्शन है उसकी फीस बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। पूरे साल की सब्सक्रिप्शन आपको, जो यूजुअली आपको वन प्रीमियम जिसमें सारे टीचर्स की क्लासेस मिलती हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सब कुछ मिल जाता है। टारगेट बैच जिसमें बहुत प्यारी हाई क्वालिटी हर सब्जेक्ट की रेगुलर पीडीएफ्स मिलती हैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको, बहुत ही अल्टीमेट बड़ा सारा बंडल है पीडीएफ्स का। और उसके बाद यस मॉक इंडिया का, अभी देखोगे तो कुछ ही महीनों पहले आया मॉक टेस्ट, और इस समय टॉप 1 पे पहुंच जाने वाला मॉक टेस्ट जिसको क्यूरेट करते हैं आप सभी के फेवरेट एजुकेटर्स, यस मॉक। ये सारे की सारे की फीस जोड़ोगे तो 6-8 बैठती है, बट आपको दिवाली का डिस्काउंट दे दिया। पूरे साल की फीस आपके लिए इतनी हो जाएगी, 2 साल की फीस इतनी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ सब्सक्रिप्शन ले लो। ये 4 तारीख को खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 तारीख तक पॉसिबल है। और ये कोड जो आपने लगाना है डिस्काउंट लेने के लिए, कोड लगाना है दिवाली। ठीक है, डीआई कैसी लगी एक कमेंट जरूर करना, और आप किस टॉपिक पे डीआई में हमेशा फंसते हो ये भी मैं आप सभी से जानना चाहूंगा। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसकी डीआई में हमेशा फंसते हो आप। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।